झारखंड सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने नगर विकास और आवास विभाग के तहत तमाम पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही झारखंड पर्यटन और झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लोगो और वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। पंचायत के लोग प्रखंड की ओर बढ़ते हैं, प्रखंड के लोग जिला की ओर बढ़ते हैं, जिला के लोग राजधानी की ओर बढ़ते हैं और निरंतर मानव स्वभाव के अनुरूप मनुष्य विचरण करता रहता है। और इस क्रम में शहर में लोगों की जनसंख्या की मात्राएं बढ़ने लगती हैं। अगर शहर को सही तरीके से नहीं विकसित किया जाए तो शहर बहुत ही बुरे तरीके से विकसित होना प्रारंभ करेगा। सीधी सी बात है, हम खुद को देख लें। अगर हम साफ सुथरे कपड़े ना पहने, हम अपने आप को साफ सुथरा ना रखें, लोग अपने बालों को ना कटवाए, नाखूनों को ना साफ करे तो कैसा लगेगा, कितना गंदा दिखेगा। नहाए धोए नहीं तो आदमी भी कितना बेढंगा दिखता है, कितना खराब दिखेगा। तो इसीलिए शहर को भी आवश्यकता है सुंदर बनाने के लिए, और उसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों को जिम्मेवारियां मिलती हैं। आज प्लान वे में शहर को विकसित होना अति आवश्यक है। नहीं तो आप देखते होंगे कि शहरों में बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियां बसना शुरू हो जाती हैं। अगर निश्चित कायदे कानून ना हो, निश्चित रूप से उस पर निगरानी ना रखा जाए, साफ सफाई ना रखा जाए, तो वहां पर गंदगी होना लाजमी है। आज रोजगार के अभाव में या रोजगार की तलाश में लोगों का शहर से गांव, गांव से बड़े शहरों की ओर, छोटे शहरों से मेट्रो की ओर, यहां तक कि देश विदेशों तक जाना रहता है। आज उन सब चीजों को गंभीरता से लेते हुए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आज बड़े पैमाने पर नगर विकास विभाग में लोगों की नियुक्ति हुई है। उसी क्रम में आज 19 लोगों की नियुक्ति हुई है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, कनीय अभियंताओं की भी नियुक्ति हुई है, पाइपलाइन इंस्पेक्टरों की नियुक्ति हुई है और गार्डन अधीक्षक की भी नियुक्ति हुई है, राजस्व निरीक्षक का नियुक्ति हुआ है, वेटनरी अफसरों की भी नियुक्ति हुई है, विधि सहायक की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी सुपरवाइजर की भी नियुक्ति हुई है। और निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक है। आप देखते होंगे मौसम कभी कभी
बहुत ज़्यादा अपना रुद्र रूप अपनाता है तो कई चीज़ें प्रभावित करता है। कहीं पर बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, कहीं पुल पुलिया टूटने लगता है, कई सारी समस्याएं आती हैं। तो ये कुल मिलाजुलाकर नवनियुक्त जो हमारे अभ्यर्थी हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर है और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सरकार के अभिन्न अंग के रूप में ईमानदारी से और कुशलता से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। जालौन से बड़ी खबर आ रही है। बसपा पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को आजीवन कारावास की सजा हुई है। कोर्ट ने 2 सगे भाइयों की हत्या के मामले में उन्हें सजा सुनाई है। 31 साल पहले इस वारदात को उन्होंने अंजाम दिया था। चुनावी रंजिश के चलते ये हत्या की गई थी। तो 31 साल पहले की वारदात की सजा अब जो है मिली है। जालौन से बड़ी खबर है। बसपा पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 2 सगे भाइयों की हत्या के मामले में ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि 31 साल पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया था। चुनावी रंजिश के चलते ये हत्या की गई थी। तो 31 साल पहले की वारदात का कोर्ट ने संज्ञान लिया और सजा सुनाई है। छोटे सिंह के खिलाफ चार्जशीट आई थी, लेकिन अभियोजन द्वारा जो भी कारण रहा हो, आरोप पत्र यहाँ साबित नहीं हुआ है न्यायालय में, न उस पर एग्जॉट पड़ा है, साबित ही नहीं हो पाया है। हम क्यों अपने बात, मैंने ये कहा कि आरोप पत्र साबित नहीं है, कैसे गिल्टी होल्ड हो गए? तो बोले ये तो आपको बताना चाहिए। मैं अपना अपराध क्यों बताऊं, अपने पर कुल्हाड़ी क्यों मारूं? ये तो न्यायालय को, सरकारी वकील को देखना चाहिए था चार्जशीट साबित है या नहीं। चार्जशीट साबित ही नहीं है छोटे सिंह के खिलाफ। अच्छा, इसमें आप लोगों की तरफ से अब हाई कोर्ट में जाएंगे तो क्या उसमें इसी दलील को लेकर जाएंगे? इसी दलील को जाएंगे और नामजद एफआईआर नहीं है, बहुत लैकूनाज है, इन सबको डिस्क्लोज इस समय नहीं किया जाता। कोई ये बात तो रखे, बहुत सी समस्या है। अब उसमें तो हाई कोर्ट जो ऑर्डर करेगी उसको देखा जाएगा, वो सामने आएगा और किसको क्या गलती का परिणाम मिलेगा वो हाई कोर्ट का काम, हमारा काम नहीं। हमारा काम था यहाँ आर्गूमेंट करने का, वहाँ दलील रखने का। इसके बाद न्यायालय ने जो आदेश कर दिया उसको हाई कोर्ट ऊंची कोर्ट देख सकती है, हम उसमें ये कुछ नहीं करते। कानपुर दौरे पर आए सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो उत्तर प्रदेश भारत की ग्रोथ और ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में साल 2017 से 2025 के बीच उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा, सुशासन और विकास की ठोस नींव रखी है। अब इस आधार पर हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे अग्रणी और विकसित राज्य बनाया जाए। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आज कानपुर नगर में दूसरा दिन है जब हम लोग कई बुद्धिजीवियों से, कई संगठनों से, कई किसानों से, कई जो है एसएचजीज की महिलाओं से, कई उद्यमियों से, कई लेबर के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों से, इसके साथ साथ हम लोग जो है कृषि विश्वविद्यालय में जो वहाँ पर प्रोफेसर हैं उनके साथ, ITIs के लोगों के साथ, छात्रों के साथ और साथ ही साथ जो है इंजीनियरिंग से जुड़े हुए छात्रों के साथ और उनके प्रोफेसर के साथ 2 दिन का ये विस्तृत कार्यक्रम।
खबर बिजनौर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में दरोगा की मौत हो गई। बता दें कि महिला थाने में मृतक चंद्रपाल सिंह तैनात थे और दरोगा की मौत से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर एसपी सिटी संजीव वाजपेयी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए महिला थाना परिसर पहुंची। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, एक सब इंस्पेक्टर है चंद्रपाल, यहाँ पर फरवरी से पोस्टेड थे और थोड़ा ड्रिंकिंग के इश्यूज़ थे। तो सुबह जो है जब इन्होंने चेक किया है तो गेट उन्होंने नहीं खोला। जब गेट खोल के चेक किया गया तो उनकी डेथ हो रखी है। तो फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। कोई ऐसा इंजरी नहीं है, सीम्स लाइक अ नेचुरल डेथ। प्रॉबली हम जो है पीएम के लिए जो है बॉडी भिजवा रहे हैं और फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है। जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है की जाएगी। देखिए, एग्जैक्टली उनका एक बेटा है, 2 बेटी है, जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो फैमिली मेम्बर से एक बार आ जाए तो उनसे डिटेल में पूछेंगे। इनकी वाइफ की डेथ वैसे जनवरी में होना पता चला। रांची से खबर है, जहां पर दुर्गा पूजा आने में महज कुछ ही दिन अब शेष रह गए हैं। ऐसे में रांची पुलिस और जिला दुर्गा पूजा समितियों में आपस में सहयोग से पूजा सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इस दौरान आज शहर के विभिन्न पंडालों का निरीक्षण करने के लिए रांची डीसी मंजुनाथ भजंतरी, एसएसपी चंदन सिन्हा, निगम के अधिकारी के साथ साथ कई थाने के अधिकारी पहुंचे और पंडालों का जायजा लिया। साथ ही श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उसके लिए आयोजन समितियों को खास निर्देश दिए गए और हर पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दुर्गा पूजा उत्सव को अच्छे से संचालन होने के लिए जिला प्रशासन, तमाम वरीय पदाधिकारी के साथ, एसएसपी साहब, नगर निगम, शांति समिति के सदस्यों के साथ मुख्य जितने भी पंडाल हैं वहाँ हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और विशेषकर सेफ्टी के जितने भी गाइडलाइंस हैं पहले ही उनको दे दिया गया है। फिर उनको हम लोग उनको बता दिया जा रहा है, विशेषकर सीसीटीवी के संबंध में, महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में, उसके बाद फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, ये सारा चीज़ हम लोगों ने उनको बताए हैं। और जिला प्रशासन के साथ विशेषकर लोकल थाना से रेगुलर संपर्क में रहे और जो नगर निगम का साफ सफाई का भी जो है वो टीम में उपलब्ध रहेगी और इनके भी वॉलंटियर्स रहेंगे और किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं हो। जिला प्रशासन